पांवटा साहिब में खनन माफिया को न प्रशासन और न ही कानून का डर है। यह माफिया उफनती नदियों और नालों में अवैध खनन को बेरोक टोक अंजाम देने में लगा हुआ है। पांवटा साहिब के आसपास यमुना, गिरी और बाता नदियों सहित सभी नालों में जमकर अवैध खनन चल रहा है। बरसात में नदियों में आए सैलाब से भी माफिया को डर नहीं लगता। यहाँ नदी नालों में प्रदेश हाईकोर्ट और सरकार के निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टर दिन रात अवैध खनन में लगे हैं। हालांकि पुलिस, खनन और वन विभाग समय समय पर माफिया पर कार्रवाई भी करता रहा है, मगर ये कार्रवाई महज खानापूर्ति साबित हो रही है। पुलिस विभाग ने अवैध खनन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा से नजर रखने की योजना भी बनाई थी, मगर उसका भी असर नजर नहीं आ रहा है। This news is brought to you by Himalayan Group of Professional Institutions, कालाअंब, सिरमौर। बूटीनाथ पर्यावरणविद है, अध्यापक है पेशे से। वो आटा चक्की भी चलाता है साथ में। उसने पर्यावरण के विरुद्ध आवाज़ उठा रखी थी और उसके ऊपर पर्यावरण जो खनन माफिया है, इसने लगभग 9 बजे 9:30 बजे आसपास पर हमला कर दिया, जान से मार दिया था। तुरंत मैं मौके पर आटा लेने में पहुंच गया तो मैंने इनको छुड़ाव कराया, परंतु खनन माफिया ने मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया, जिसमें मेरे सिर पे 5 टांके लगे हैं। बूटीनाथ की हालत बड़ी गंभीर है। सिर में लगभग उसे 50+ टांके लगे हुए हैं। लगभग 15-20 रोडें उसके सिर में लगी हुई हैं। नाक टूट गया है, बाजू टूट गई है, दांत टूट गए हैं बूटीनाथ के। पुलिस प्रशासन सुस्त बैठा है। इसमें वही खनन माफिया जिन्होंने बूटीनाथ के ऊपर हमला किया है 15 अगस्त को। 15 अगस्त से आज 5 दिन हो गए, कुल बेखौफ घूम रहा है। अभी भी सवेरे फिर उन्होंने 5 बजे से खनन का काम निरंतर बाता नदी में जारी रखा हुआ है। ये माइनिंग को रोकने के लिए सिरमौर पुलिस हमेशा तत्पर है। तो समय समय पे जो है अलग अलग टीम्स बना के अलग अलग कैंपेन्स भी यहाँ पर माइनिंग को रोकने के लिए की जाती है। एडजॉइनिंग स्टेट्स के साथ, उत्तराखंड के साथ और हरियाणा के साथ भी जॉइंटली कई बार हमने नाके लगाए हैं। तो काफ़ी हद तक माइनिंग को कंट्रोल किया है। और जहाँ तक आपने ड्रोन की बात की, तो ड्रोन कैमरा से भी माइनिंग हम चेक कर रहे हैं लगातार। आजकल बरसातों के टाइम में थोड़ा टेक्निकली कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, जिससे ड्रोन को उड़ाना संभव नहीं है। बाकी जो मारपीट के कोई मामले हुए हैं या कोई किन्हीं पे हमले किए हैं माइनिंग माफिया ने, तो हमने एज़ पर लॉ कार्रवाई की है, मुकदमे भी दर्ज किए हैं। कई मुकदमे माननीय अदालत के विचाराधीन हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रमुख निजी व्यावसायिक संस्थानों में शुमार हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कालाअंब लगातार 22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बूते संस्थान पिछले कई सालों से अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। संस्थान की ओर से कई विषयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। संस्थान ISO 2001 द्वारा प्रमाणित भी है। साथ ही 5 स्टार रेटिंग स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल और वाइस चेयरमैन विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, LLB, BCA, मैनेजमेंट और BEd के अलावा GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, M फार्मा आदि समेत 8 कॉलेजों के जरिए 13 अलग अलग तरह के कोर्सेज में शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों की सहूलियत के लिए संस्थान में सभी विषयों के लिए आधुनिक लैब और संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं,
सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप भी हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप संस्थान में जाकर या फिर वेबसाइट पर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं।